16 अक्टूबर 1951 शाम तकरीबन 4 बजे का वक़्त कंपनी बाग रावलपिंडी में दो गोलियां चलती हैं। कायदे मिल्लत कुछ ही देर में शहीद मिल्लत बन जाते हैं। एक लम्हा जिसने मुल्क के हालात ही बदल दिए और मुस्तकबिल भी पाकिस्तान की क़यादत सियासी रहनुमाओं के हाथों से निकलती चली गई। पहले दफ्तर के शाही खूनी पंजों में गई और फिर आमरों के आइनी स्कंजों में। अवाम को कायद का पाकिस्तान फिर कभी देखने को नहीं मिला। लियाकत अली खान का कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला हाई प्रोफाइल कत्ल था, लेकिन आखिरी हरगिज नहीं। आज 72 साल बाद भी पाकिस्तान की सियासत खून से रंगी है। आए आपको पाकिस्तान की तारीख की इसी हाई प्रोफाइल सियासी शख्सियत के बारे में बताएं जो कत्ल हुई। तो मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चूँकि हम पाकिस्तान की सियासी तारीख पर और भी मजीद वीडियोज़ बनाएंगे। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तारीख को कुछ लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जा मिलाते हैं। उनके ख्याल में बीमार कायद की वफात बहुत पुरअसरार अंदाज में हुई, इतने पुरअंदाज में कि लोगों को कत्ल का शुबा होता है कि कायद-ए-आज़म को टीबी का मर्ज था और ये बात उन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी। वजह अपनी सियासी तहरीक को नुकसान से बचाने के लिए वो समझते थे कि अगर किसी को पता चल गया कि उन्हें टीबी जैसी बीमारी है जो उस ज़माने में बहुत ख़तरनाक समझी जाती थी, तो मुखालफीन पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान बन गया, लेकिन उसके बाद कायद की सेहत बहुत बिगड़ गई। वो कुछ आराम के लिए बलूचिस्तान चले गए, लेकिन बेहतरी फिर भी ना आई, बल्कि सेहत और भी ख़राब हो गई। तब 11 सितंबर 1948 को उन्हें कराची वापस लाया गया। एक फौजी एम्बुलेंस में उन्हें गवर्नर जनरल हाउस में लाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। जब तक दूसरी एम्बुलेंस आती तब तक बहुत देर हो गई थी। कायद की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसी रात उनका इंतकाल हो गया। यूं पाकिस्तान 1 साल बाद ही यतीम हो गया। बज़ाहिर तो यतीमी मौत थी, लेकिन जिस तरह के इंतजामात किए गए थे, बहुत से हलकों को इसमें कत्ल की साजिश नजर आती है। बहरहाल इसके बाद पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तारीख का बाकायदा आगाज होता है और पहला निशाना बनते हैं वज़ीर आज़म लियाकत अली खान। ये 16 अक्टूबर 1951 की शाम थी। रावलपिंडी के कंपनी बाग में हज़ारों लोग मौजूद थे। लियाकत अली खान की तकरीर शुरू हुई। अभी उनकी ज़ुबान से 2 अल्फाज अदा किए गए थे कि पहली सबसे 2 गोलियां चल गईं। अकबर नामी एक अफगान ने अपने पिस्टल से कायदे मिल्लत पर सीधे वार कर दिए थे। इस हमले में ना लियाकत अली खान जिंदा बचे ना अकबर खान, लेकिन अकबर खान ने ऐसा क्यों किया, इसकी तहकीकात शुरू हुई। जिस तरह एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसी तरह शायद एक कत्ल छुपाने के लिए कई कत्ल करने पड़ते होंगे। लियाकत अली खान कत्ल केस में भी लगता है ऐसा ही हुआ। मामले की तहकीकात कर रहे थे IG नवाबजादा एतजाजुद्दीन। तहकीकात मुकम्मल हुई। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर दारुल हुकूमत कराची आ रहे थे कि जेलम के करीब उनका जहाज गिरकर तबाह हो गया। अहम शख्सियत और कागजात सब जल कर राख हो गए। यूं लियाकत अली खान कत्ल केस ने पाकिस्तान ऐसे बहरान में डाल दिया कि आज 5 सदी बाद भी मुल्क निकलता हुआ नजर नहीं आता। इस कत्ल के बाद मुल्क में हाई प्रोफाइल का सिलसिला ही चल पड़ा। कई वजीर आजम अपनी जान से गए। मसलन 5वें वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरावर्दी 1956 और 1957 में पाकिस्तान के वजीर आजम थे, लेकिन फिर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। अयूब खान का दौर शुरू हुआ तो सियासतदानों पर बड़ी मुश्किलात आई। तब दूसरे बहुत से रहनुमाओं की तरह हुसैन शहीद सोहरावर्दी को भी जेल में डाल दिया गया और उन पर भी पाबंदियां लगी, यहाँ तक कि वो मुल्क से बाहर चले गए। कहा जाता है कि जबरन उन्हें बाहर भेजा गया था। फिर 5 दिसंबर 1963 को लिबनान में वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए। मौत की वजह तो वैसे हार्ट अटैक बताई जाती है, मगर उनकी बेटी बेगम अख्तर सुलेमान के मुताबिक हुसैन शहीद की मौत तिब्बी नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें मरवाया गया था। ये वो दौर था जिसमें अयूब खान का मुकाबला बल्कि सामना करना भी मुश्किल था। तब मुल्क को जरूरत थी ऐसी शख्सियत की जिसमें इतना हौसला हो, और ये फातिमा जुनाह के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। कायद आज़म की बहन और तरीके पाकिस्तान की अहम रहनुमा, जिन्होंने भाई की मौत के बाद बहुत कुछ बदलते देखा। फातिमा जुनाह ने बड़ी मुखालफतों का सामना किया, गरदार के इल्ज़ामात तक बर्दाश्त किए। उनकी किताबें सेंसर हुई और उन्हें रेडियो पर बात करने से रोका जाता, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। ये ऐसा दौर था जिसे पाकिस्तान की तारीख का डार्क चैप्टर कहना चाहिए। तब फातिमा जुनाह ने आमिर जरनैल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया।
मुल्क में हर तरफ एक ही नाम था, फातिमा फातिमा फातिमा। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो अयूब खान से हार गईं। उसके बाद तो फातिमा जुनाह की जिंदगी तो अजाब ही कर दी गई। कभी उनके घर का पानी बंद कर दिया जाता तो कभी छापे मारे जाते। यहाँ तक कि 9 जुलाई 1967 को अचानक फातिमा जुनाह का इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने कहा उनकी मौत दिल के दौरे से हुई है, लेकिन एक हल्का आज तक यही समझता है कि फातिमा जुनाह को कत्ल किया गया था। यहाँ तक कि मोहतरमा फातिमा जुनाह के भांजे और मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई को भी शुबा था कि वो कत्ल की गई थी। ये सब कुछ किसने किया आज तक नहीं पता चला। उस वक्त के वजीर दाखिला काजी फजलुल्लाह की सरबराही में भी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार भी की गई, मगर वो भी मंजरे आम पर नहीं लाई गई। पाकिस्तान का अगला हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल था एक और वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो का। वैसे खुद भुट्टो के दौर में भी बड़े सियासी कत्ल हुए थे, बल्कि ये कहना बेहतर होगा तब ये काम बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ करते थे। डेरा गाजी खान से जमात इस्लामी के रुकन असम्बली डॉक्टर नज़ीर अहमद कत्ल कर दिए जाते हैं। लाहौर में ख्वाजा रफीक और नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी समेत कई हाई प्रोफाइल शख्सियत कत्ल हुई। पेशावर में हयात मोहम्मद खान का कत्ल होता है तो क्वेटा में अब्दुल समद खान अचकजई की पुरस्रार मौत भी भुट्टो दौर में होती है। लेकिन इनमें से मोहम्मद अहमद खान कसूरी का कत्ल ऐसा है जो खुद भुट्टो के गले में पड़ जाता है। इस केस में बिल आखिर फांसी की सजा सुना दी जाती है। यह 4 अप्रैल 1969 था जब जुल्फकार अली भुट्टो को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। दुनिया आज भी इसे अदालती कत्ल करार देती है, जिसके जरिए एक आमिर ने मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा को अपने रास्ते से ही हटा दिया। ज़िया-उल हक के दौर में और भी कई अहम हाई प्रोफाइल अमवात हुई। मसलन फ्रांस में शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत जुल्फकार अली भुट्टो के सबसे छोटे बेटे जो 18 जुलाई 1985 को फ्रांस में अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। भुट्टो खानदान आज तक कहता है कि शाहनवाज को जहर दिया गया था और उसमें अफगान बीवी रिहाना का किरदार था। सच क्या था आज तक पता नहीं चला, लेकिन हकीकत जो भी हो, भुट्टो का जवान बेटा 26 साल की उम्र में जान से जरूर चला गया। 17 अगस्त 1988 में पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आता है। पाक फिजाइया का C-130 तैयारा बहावलपुर से परवाज करता है और कुछ ही देर बाद गिर कर तबाह हो जाता है। तैयारे में कोई और नहीं, पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक सदर ज़िया-उल हक भी सवार थे। हर तैयारा हादसे की तरह इसमें भी कोई मुसाफिर नहीं बचा, ज़िया-उल हक भी नहीं। कई हल्के इसे भी साजिश करार देते हैं और कहते हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि ज़िया-उल हक भी कत्ल किए गए। क्या ज़िया-उल हक के बाद मुल्क में जमहूरियत कायम हो जाती है और क्या भुट्टो खानदान की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई खत्म हो जाती है और बेनज़ीर भुट्टो को कैसे कत्ल किया जाता है, ये सब दिखाएंगे अगली एक साथ में। अगली एक साथ बर वक्त देखने के लिए मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बाआसानी आप तक पहुंच सके।